पहला है 7। कोई भी संख्या 7 से डिवाइडेड है पूर्ण रूप से, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा अलग रूल है, और ये रूल कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, काफी आसान है। इसे यदि थोड़ा सा मतलब गहनता नहीं, शांति से समझने की कोशिश करोगे तो ये जर्नी आपके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जैसे देख लो 203 है, एक छोटा सा अंक ही लेते हैं 203। सबसे पहले इसके इकाई अंक को, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या 7 से पूर्ण रूप से डिवाइडेड है, इसको चेक करने के लिए इसके इकाई अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात इसका दुगुना ले लेते हैं। इकाई अंक का दुगुना क्या हो गया 6, और बाकी रिमेनिंग जो अंक हैं उनसे जो नंबर बन रहा है उससे घटा लेते हैं। जैसे 20 माइनस 6 तो क्या आ रहा है 14। क्या 14 7 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। दैट मीन्स 203 विल बी डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, पूर्ण रूप से डिवाइडेड है। ठीक है, अब उसी तरीके से 427 का देख लेते हैं। तो 7 का दुगुना क्या हो जाएगा 14, रिमेनिंग संख्या क्या है आपका 42। 42 में से 14 गया, कितना हो गया आपका, ये हो गया 8 4 12, यहाँ पे 3 में से 1 गया आपका 2, यही हुआ ना, 8 4 12 2 1 3 1 4, तो 7 चौका 28। 28 किसका मल्टीपल है 7 का। दैट मीन्स 427 पूर्ण रूप से डिवाइडेड है 7 से। इसी तरीके का 999 देखो। अब 999 में हम क्या करेंगे, अब ये सोच रहे होगे कि सर ये बड़का नंबरों में हम क्या करेंगे, तो बड़का नंबरों में हम सेम प्रोसेस तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक आपको स्मॉलेस्ट मिल जाए। ठीक है, तब तक अपनाएंगे जब तक आपको स्मॉलेस्ट मिल जाए। जैसे 9 9 9 और 6 है, तो क्या करेंगे, पहले 9 9 6 में से 12 घटा लेंगे। ठीक है, तो मतलब इसका दुगुना कर देंगे तो 12 घटा लेंगे, तो 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारा, आपका ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये क्या हो गया 987 बच गया। और फिर ये कितना हो जाएगा इसका 7 दूना 14, तो 98 में से 14 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 84। अब 12 शतक कितना होला भैया 84। दैट मीन्स 84 इज द मल्टीपल ऑफ 7। ये शो कर रहा है कि 999 जो नंबर है ये पूर्णतः डिवाइडेड हो जाएगा 7 से। इसी तरीके का इस पे जो है रूल आप अपना के देखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 का। 7 में हम क्या कर रहे हैं, जो यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर विल बी डबल्ड, और डबल्ड करके इसको माइनस कर देंगे रिमेनिंग, ये माइनस है ये, क्योंकि जो रिमेनिंग अंक है वो पहले रहेगा, ये माइनस कर देंगे रिमेनिंग नंबर से। ठीक है, ये हो गया आपका रूल। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसको फिर से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जैसे 4200 यदि इसका देखें तो 42 माइनस 14, या इसको और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, 2 गुने 7, दैट मीन्स 42 गुने 14 बराबर ये कितना हो जाएगा 28। 28 इज द मल्टीपल ऑफ 7, दैट मीन्स 427 7 से पूर्णतः डिवाइडेड है। ठीक है, हम माइनस कर रहे हैं, ध्यान में रखना 2 से। अब देखो 13 के लिए क्या करेंगे कि जो इसका इकाई अंक है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रिमेनिंग जो नंबर रहेगा उसमें एड ऑन कर देंगे। जैसे मान लो 2 5 7 9, तो इसका इकाई अंक क्या है, एक काम करता हूं इसका ये बदल देता हूं कलर, तो इकाई अंक क्या है आपका 9 है, तो 9 का चौगुना क्या हो जाएगा 9 चौका 36, तो इसको हम सिंपल वे में कर दे रहा हूं 7 सॉरी यहां पे माइनस किया था ना, ये हो जाएगा प्लस 9 चौका 36। ठीक है, 2 5 7 प्लस 36, तो ये कितना हो जाएगा 713, और 5 3 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा ना। अब इसको 29 में 12 एड ऑन कर देंगे, तो 9 2 11, 2 और 9 2 11, 2 1 3 1 4, 41 आ रहा है। क्या 41 जो है ये 13 से डिवाइडेड है? बिल्कुल डिवाइडेड नहीं है, 13 का मल्टीपल नहीं है। दैट मीन्स ये संख्या जो है ये 13 से डिवाइडेड नहीं होगी पूर्ण रूप से। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो ऐसे ही आपको करके देखना है। अच्छा देखो, ये जो है हम इसमें 2 5 7 9 केवल लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 2 5 7 9 लिखे हैं, बाकी ये कोई भी नंबर ले लो, कोई दूसरा नंबर ले लो, आप इसी नंबर को ट्राई करके देखो, अन्य नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सेम रूल अप्लाई करके कि क्या ये जो संख्या है ये डिवाइडेड है, लेकिन जो ये नंबर लिए हैं हम 2579 या 13 से डिवाइडेड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये होगी शायद, आप ये करके देखना। ठीक है, जो मैंने नियम बताया ये करके देखना। ठीक है, अब पैटर्न याद रखो। 7 का क्या था, हम प्राइम नंबर लिए हैं एक्सेप्ट 2 के। ठीक है, 2 को छोड़ के 3 को छोड़ के हमने ये ले लिया है, 7 ले लिया है, 13 ले लिया है, 19 ले लिया है।
ठीक है, आप देखो, अब 13 के लिए हमने क्या किया था, यूनिट नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करके बाद का जो रिमेनिंग नंबर है हमें उसमें जोड़ना है, और जो प्रोडक्ट आएगा यदि 13 से डिवाइडेड होगा, दैट मीन्स 13 का मल्टीपल होगा, तो वो संख्या भी 13 से क्या होगी, डिवाइडेड होगी। ठीक है, फिर 17 की बात कर ले रहे हैं हम। 17 हमारा छूट रहा था, 17 के क्या कर रहे हैं, इसमें 2, 8, 9 है, जो इकाई अंक है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग में से घटाएंगे। ठीक है, तो 9 25 कितना हो जाएगा आपका, 9 25 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 9 25 45। तो ये जो रिमेनिंग है ये 8 7 15, ये कितना बच जाएगा आपका, 28 और 45 का डिफरेंट कितना हो जाएगा आपका 17, 8 7 15, 2 1 3 1 4, तो ये 45 और इसका जो ये मतलब 28 में से 45 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 17 खुद मल्टीपल है 17 का, मतलब 17 से डिवाइडेड हो जा रहा है, दैट मीन्स ये टोटली 289 जो है 17 से डिवाइडेड हो जाएगी। फिर वैसे ही 5 to 4 से कर रहे हैं, तो मान लो इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 52 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका हाँ 3। तो क्या 524 17 से डिवाइडेड है, बिल्कुल नहीं है, 17 दूना 34 होता है। ठीक है, ये 17 का मल्टीपल नहीं है। वहीं 19 की बात करें तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो इकाई अंक है जैसे 400, इसमें हमने क्या किया, इकाई अंक यूनिट नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करके और इसमें रिमेनिंग नंबर का अंतर निकाल लेते हैं। यदि अंतर 17 का मल्टीपल होगा तो वो संख्या जो है जो गिवन संख्या है वो 17 से डिवाइडेड होगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में। अभी 19 का भी बता दे रहा हूं, फिर मैं 7 13 17 और 19 को इकट्ठे उसका रूल लिख दूंगा, आप उसे देख लेना समझ लेना। फिर 19 की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, यूनिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या कर देते हैं, रिमेनिंग नंबर में एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे 4 3 7, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 दूना कितना हो जाएगा 14 और 43 प्लस 14 कितना हो जाएगा 4 3 7 और ये 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 तिया 57, दैट मीन्स 437 जो है 19 से डिवाइडेड है। इसी तरीके से 123 देखो, और अन्य संख्याओं को आप लिख के रैंडम कोई भी संख्या लिखिए और उसको मतलब ये रूल अप्लाई करके देखिए कि क्या वो 19 से डिवाइडेड है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब इसको इकट्ठे लिख देता हूं, एक पैटर्न है, आप एक पैटर्न देखोगे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। ठीक है, देखो हमने पहला क्या लिखा था, 7 का देखा था। 7 में क्या है, यूनिट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस निकाल देना है रिमेनिंग नंबर से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, 13 का देखा था, यूनिट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको ऐड ऑन कर देना है रिमेनिंग नंबर से। फिर हमने 17 का क्या देखा था, यूनिट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिफरेंस निकाल लेना है रिमेनिंग नंबर से। फिर 19 का क्या देखा था हमने, यूनिट नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और रिमेनिंग नंबर में ऐड ऑन करके देखना है। यदि सबका मतलब मान लीजिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 19 का मल्टीपल होगा तो दी गई संख्या भी 19 से पूर्णतः डिवाइडेड होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा 2 से 19 तक, और 20 का यही है, 20 का आपने देखा था, 20 का मल्टीपल क्या होगा, हमेशा 0 होगा, जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो 20 से मल्टीप्लाई वो डिवाइडेड जो है वो हो जाएगी डियर एस्पिरेंट। तो हमने आज की कक्षा में सीखा, क्या सीखा, हमने आज की कक्षा में सीखा 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं का जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो विभाजकता का नियम है वो सीखा, जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग क्लासेस, क्योंकि कैलकुलेशन में जब टाइम टेकिंग प्रोसेस कैलकुलेशन हो जाता है तो वो लेंदी हो जाएगा फॉर क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहां टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, आई होप कि जो चीजें भी मैंने बताया आपको क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप एक रूल देखो, वीडियो को पॉज कर दो, पूरा एक साथ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नहीं तो ड्रामा है और ना ही कोई कथा कहानी है। ठीक है, ये है ऑपरेशनल थियरी, उसको आपको प्रैक्टिस में लाना है। मैंने थियरी समझा दिया, एक आध एग्जांपल के थ्रू उसे आप प्रूफ करके दिखा दिया। अब वो रैंडम कोई भी नंबर लिखो अपने नाम अपने मतलब मन से, जैसे 2 का सीख लिया तो पॉज कर दो,
3 का 6 लिया तो पॉज कर दो, उसके बाद कोई भी नंबर लिखो और खुद से क्या करो, प्रैक्टिस करके देखो 4-5 नंबर का कि क्या ये 3 से डिवाइडेड है। 7 का रूल सीखो, 7 से डिवाइडेड है। 8 का रूल सीखो, 8 से डिवाइडेड है। 9 का रूल सीखो, 9 से डिवाइडेड है। खूब प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ऑपरेशन करोगे, उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। मैथमेटिक्स पढ़ के रख के बंद करने वाली चीज नहीं है। मैथमेटिक्स यदि आप सीखते हो तो आपकी मेंटल जो इम्बैलेंसेज होती है उसको वो बैलेंस करता है, आपकी तार्किकता को और रेशनल थिंकिंग को बढ़ाता है। तो ये काफी जरूरी है मैथ सीखना। और हाँ, फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। मात्र 599 रुपए में टोटल सिलेबस कवर कराया जाएगा। क्वालिटी ग्रांटेड है। यदि 4 दिन में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आप मेरे से पैसा लेके आप कहीं और जा सकते हो। ठीक है, इतना मेरे तरफ से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन में खरीदोगे तो जो 10-20 रुपए प्लेटफॉर्म का चार्ज लगता है वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, वो कट जाए, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आता है। जिन्होंने जैसे मैं क्लास प्लस से हमारा एप्लीकेशन एफिलिएटेड है तो क्लास प्लस वाले ले लेते हैं, तो उनसे तो मैं नहीं ले सकता हूं। लेकिन जो 10-20 रुपए काट के मेरे पास आता है, जो भी पैसा, मैं उस सारा पैसा आपका लौटा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।